दोस्तों हम सभी अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेल चुके हैं और कुछ टॉयज बच्चों के लिए इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्हें बैन कर दिया गया था। तो इस वीडियो पर मैं ऑलरेडी बहुत सी पार्ट्स बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। सो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ डेंजरस टॉयज के बारे में जानकारी, जिनको जानकर आपको जरूर हैरानगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन खतरनाक टॉयज को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है चेवेलन डॉट्स। दोस्तों डॉट्स से तो हम सभी ने खेला ही होगा, लेकिन आज जिन डॉट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डॉट्स काफी डिफरेंट थे और इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। अगर इन डॉट्स को बच्चे किसी की तरफ फेंकते थे तो इन डॉट्स की वजह से कोई आसानी से जख्मी हो सकता था। दोस्तों ये डॉट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि 1970 में 4 साल बच्ची की इस डॉट से मौत हो गई थी। 1970 से 1978 तक 6000 से ज्यादा लोग इस डॉट से जख्मी हो चुके थे और इसी वजह से डॉट्स बनाने वाली कंपनी यानी हैस्ब्रो ने इसे बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शिकायतें वसूल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे थे। नंबर 2 पर है बकी बॉल्स। दोस्तों ये एक मैग्नेटिक बॉल्स थी जो आपस में आसानी से चिपक जाती थी। लोग इन बॉल्स को चिपकाकर बहुत ही शेप्स बनाया करते थे और इन बकी बॉल्स के डब्बे के अंदर 200 से ज्यादा बॉल्स होती थी। दोस्तों ये खिलौना 2009 में लॉन्च किया गया था और कुछ ही अरसे में इसके 25 लाख से ज्यादा बॉक्स सेल हो चुके थे। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस टॉय की पॉपुलैरिटी का। लेकिन दोस्तों मसला यहाँ पर पैदा होता है कि दुनिया भर से ये शिकायतें आना शुरू हुई कि इन डॉट्स की वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे इन डॉट्स को अपने मुंह पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डॉट्स उनको काफी नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इस टॉय के अमेरिका में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे और ये टॉय लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। जैसा कि ये खिलौना खतरनाक साबित हो रहा था तो लोगों ने इसको बैन करने का मुतालबा किया, लेकिन अदालत ने इस कंपनी को ये सेल करने से मना नहीं किया। तो आज भी ये टॉय सेल हो रहा है, लेकिन आपको बताता चलूं कि इन डॉट्स को आप जितना अपने बच्चों से दूर रखेंगे उतना ही आपके बच्चे सेफ रहेंगे। नंबर 3 पर है रोलर ब्लेड बारबी। दोस्तों ये एक बारबी डॉल होती थी जिसके पांव पर स्केट्स लगे होते थे। लेकिन दोस्तों अब आपको दिखने में तो ये एक आम सा खिलौना लग रहा होगा और आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कोई डेंजरस टॉय है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि इसके पांव पर जो स्केट्स लगे हुए थे, उन स्केट्स की वजह से जब आप फ्लैट सरफेस पर उनको चलाते तो उनके अंदर से चिंगारियां निकलती थी। लोगों को इससे डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि इन चिंगारियों की वजह से कहीं पर भी आसानी से आग लग सकती थी और इनसे बच्चों को काफी ज्यादा खतरा था। दोस्तों बहुत से लोगों ने इस बारबी डॉल को बैन करने का मुतालबा किया और सिर्फ इसी वजह से इस डॉल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस डॉल से किसी की भी जान जा सकती थी। एक छोटे हादसे से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नंबर 4 पर है बैटल स्टार गैलेक्टिका। दोस्तों ये एक ऐसा खिलौना था जिसके अंदर से मिसाइल निकला करते थे। घबराए नहीं, असली मिसाइल नहीं बल्कि नकली मिसाइल। लेकिन आगे सुनिए दोस्तों, इस खिलौने को 1978 में लॉन्च किया गया था और सिर्फ उसी साल यानी 1978 में इस टॉय की वजह से एक बच्चे की जान गई। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, एक बच्चे की जान गई इस खिलौने से। दरअसल 4 साल का बच्चा इसी टॉय से खेल रहा था और इस बच्चे ने इस टॉय के मिसाइल को अपने ही मुंह पर फायर कर दिया। मिसाइल इसके मुंह के अंदर जाने की वजह से ये मिसाइल इसके मुंह के अंदर ही फंस गया और ठीक 2 दिन बाद इस बच्चे की मौत हॉस्पिटल में हो गई। दोस्तों इस डेथ की वजह से इस कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने इस कंपनी पर केस कर दिया और उसके बाद से ये एक मुहिम चलना शुरू हो गई कि टॉयज को बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाना होगा। बहरहाल इस टॉय को भी मार्केट से हटा लिया गया था। नंबर 5 पर है सुपर इलास्टिक बबल प्लास्टिक। दोस्तों ये खिलौना 50 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों ये एक ऐसा खिलौना था जिसके अंदर से प्लास्टिक लिक्विड निकलता था, जिस प्लास्टिक लिक्विड को फुलाने पर बॉल बन जाती थी। दोस्तों वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये दिखने में तो एक आम सा खिलौना है, तो इसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको घबराना होगा, क्योंकि दोस्तों इस प्लास्टिक लिक्विड के अंदर बहुत से जहरीले केमिकल्स मौजूद थे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते थे। तो दोस्तों इसी केमिकल की वजह से इस खिलौने को बैन कर दिया गया था। ये खिलौना आज भी बिक रहा है, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो। बहरहाल ये खिलौना भी मार्केट से हटा लिया गया था।
दोस्तों नंबर 6 पर है माई फ्रेंड काइला डॉल। दोस्तों ये एक ऐसी डॉल थी जिसके अंदर से आपको आवाजें सुनने को मिलती थी, मतलब कि इस डॉल के अंदर इंटरनेट लगाया गया था। इस डॉल को आप किसी ऐप से कनेक्ट करते थे और ये डॉल आपको वो जवाब देती थी जो जवाब इसे आप चाहते होंगे। दरअसल बच्चे इस डॉल की ऐप से बोलते थे और ये डॉल इंटरनेट की मदद से उस पूछे गए सवाल को इंटरनेट से निकाल कर बच्चों को देती थी। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मसले की क्या बात है, हालांकि ये डॉल तो अच्छा काम कर रही है, तो इसमें मसला कहाँ है। दोस्तों असल में मसला यहाँ है कि इस डॉल को कोई भी आसानी से हैक कर सकता था और कोई भी किसी की पर्सनल बातों को जान सकता था। और सेकेंडली इस डॉल में कही गई हर बात रिकॉर्ड होती थी और ये सारी बातें कंपनी को जाती थी। तो अब आप खुद सोच लें कि आपकी कितनी पर्सनल सीक्रेट्स डिस्क्लोज हो रहे होंगे और ये कंपनी इन आवाजों को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती थी। वो आपके पर्सनल सीक्रेट्स को कहीं भी और किसी भी सूरत इस्तेमाल कर सकती थी। दोस्तों ये एक इंतहाई खतरनाक और सेंसिटिव मामला था। तो दोस्तों जैसे जैसे ये डॉल ग्रो करती गई, मीन्स इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया, तो बहुत से पेरेंट्स को ये बात बताई गई कि आप इस डॉल को जल्द से जल्द तोड़ दें, वरना तो आपके सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से पेरेंट्स ने इन डॉल को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन डॉल्स बनाने वाली कंपनी ने इस डॉल को बनाना बंद कर दिया। नंबर 6 पर है वेगो काइट। दोस्तों ये एक पतंग सी थी जो कि ट्यूब से बनी हुई थी, लेकिन दोस्तों इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। दोस्तों इस काइट को समंदर में इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी कि कहीं भी पानी हो। बच्चे इस काइट को एक रोप के साथ कनेक्ट करके एक स्पीड बोट बना देते। लेकिन दोस्तों मसला यहाँ आया कि ये इतनी बड़ी साइज वाली पतंग स्पीड बोट करते करते एरोप्लेन बन जाती थी। ये पतंग स्पीड बोट करने के बजाय हवा में उड़ने लगती थी और इसी हवा में उड़ने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई थी, क्योंकि ये जब हवा में उड़ती थी तो बच्चा इससे नीचे गिर जाता था समंदर में, जिसकी वजह से बच्चा डूबकर मर जाता था। दोस्तों 2006 में ऐसी 90,000 पतंगों को मार्केट से हटा दिया गया था, क्योंकि इस काइट की वजह से बहुत से बच्चों की जान जाना शुरू हो गई थी। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने इस चीज को बनाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक टॉयज। दोस्तों ऑलरेडी डेंजरस टॉयज पर मैं 4 पार्ट्स बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए इसरार फैक्ट्स।